अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ जो है ना वो हम लोग दोपहर के टाइम में तकरीबन कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है ना वो मैंने पहले तो चिकन मंगवाया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे शाम में चाहिए था। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना जो चाइनीज़ खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन इत्तफाकन चाइनीज़ फिर भी नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो बोनलेस चिकन तो मिला नहीं मुझे। और जो चेस्ट का चिकन होता है ना, वो पीस होता है, वो हस्बैंड को उन्होंने कहा कि ना चिकन वाली शॉप वाले बंदे ने तो ये दे तो दिया, लेकिन इसमें चेस्ट की भी थोड़ी सी पीसीसी थे, ज़्यादा नहीं थे है। तो इस वजह से जो है ना वो आज चाइनीज़ का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। तो सोचा क्यों ना इसको वॉश करके बोनलेस जो थोड़ा बहुत है वो इसमें से अलग कर लेती हूँ, और बाकी का जो है ना वो आज शाम में हम लोग खाने में बना लें। तो जी पहले चिकन को वॉश कर लेंगे। पता नहीं चिकन को वॉश करने की ना जो तसल्ली खुद वॉश किया जाता है ना, उसके अलावा मुझे नहीं होती है। कोई भी चिकन वॉश कर ले, कितना भी अच्छे से वॉश कर ले, मुझे उसमें कोई ना कोई जो है ना वो पीस में ऐसा कुछ ना कुछ खराबी नज़र आ ही जाती है, जो कि बाद में जो है ना मुझे दोबारा से वॉश करना पड़ता है। इसलिए मैं ट्राई यही करती हूँ कि मैं खुद ही वॉश करूँ। अब तो खैर घर में भी सबको अंदाज़ा हो चुका है कि चिकन जो है ना वो खुद ही इसने वॉश करना है, तभी इसको तसल्ली होनी है बनाने से पहले। इस वजह से जो है ना वो चिकन को पहले से मैं वॉश करके तो रख लेती हूँ। जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना तो मैं नीचे रख लूँगी अभी, बाकी जो है ना वो मैं अलग करके सेपरेट जो है ना फ्रीज़ करके रख लूँगी। तो जब तक मैं ये वॉश कर रही हूँ, आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। इस वीडियो के एंड में जो है वो एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपको देने वाली हूँ। हैरान कुन रेसिपी होगी, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो रेसिपी भी स्किप हो जाएगी, फिर ना कहिएगा कि आप ये आपने बताया नहीं। तो वीडियो में क्या जो है ना वो लाजमी मैं आपको आज एक रेसिपी देने वाली हूँ, और बहुत अलग और डिफरेंट रेसिपी होगी। खैर जी चिकन जो है ना वो तो वॉश होता जा रहा है साथ के साथ, और तब तक हम लोग कुछ जो है ना वो बाकी के काम भी अपने समेट लेंगे। आप लोगों की गर्मियाँ जो है ना वो कैसे गुजरी, और आप लोगों ने घर में क्या क्या किया। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, स्कूल खुल चुके हैं, तो अक्सर माएँ जो है ना वो अब बहुत सुकून में होंगी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर जो है ना वो माएँ यही शिकवा करती रह जाती हैं। मैंने तो जितना भी सुना है ना माओं से यही सुना है कि जी गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जो है ना वो कान के कीड़े निकाल देते हैं और दिमाग की दही कर देते हैं। तो आप लोगों के बच्चों ने आपके कान के कीड़े और दिमाग की दही की क्या, तो ये ज़रूर आप लोगों ने मुझे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में बताना है। खैर हमारे घर में तो अभी कुछ इस तरह का चक्कर नहीं चलता है। एक भांजा है जो कि अब 10th क्लास में माशाल्लाह से हो चुका है, वो भी अपनी स्टडीज़ में बिज़ी रहता है। खैर बच्चों वाला जहन तो उसका भी है, अभी खेड़े वगैरह तो वो भी ज़रूर डालता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि उस तरह से तंग नहीं करता है, उतने सवालों जवाब नहीं करता जिस तरह के छोटे बच्चे करते हैं। छोटे बच्चे हों तो डेफिनेटली मसरूफियात बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं। अभी ये होता है कि अपने काम से काम रख के जो है ना वो हम लोग अपना काम समेट लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। हाँ ये है कि काम जो है ना वो टाइमली करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब घर में कुछ बड़े हों तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाती है कि आप अपने टाइम को जो है ना वो फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से करते जाएं, क्योंकि अकेला इंसान जो है ना वो तो जब भूख लगी तब खा लिया, जब दिल किया तब खा लिया, जब दिल किया तो नहीं खाया वाला सीन होता है। लेकिन बड़े बुज़ुर्गों के साथ जो है ना वो रहते हुए हमें टाइमली हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। वो सही शायद किसी ने कहावत कही हुई है कि एक एज के बाद जो है ना वो बड़े बुज़ुर्ग भी बच्चों वाली आदतें रखना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से बच्चों को एक ही फ़िक्स टाइम पर भूख लगती है, फ़िक्स टाइम पर नींद आती है, उसी तरह से जो है ना वो बड़ों के साथ भी हमें करना पड़ता है। आज काम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, इसलिए सोचा कि जल्दी से काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना था और मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए भी कुछ बनाना था, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत ज़्यादा कुछ ख़राब थी। तो आप जो है ना वो ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। हर बीमार को हर बीमार जो भी हॉस्पिटल में है, घर में है, अल्लाह पाक उन सबको जो है ना वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, क्योंकि जैसे हालात आजकल चल रहे हैं, बीमारी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, बहुत ज़्यादा घबराहट का बायस बन जाती है। इसी तरह से जो है ना वो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। कभी मम्मा की तरफ कोई बीमारी आ जाती है, मम्मा बीमार रहती हैं, या कभी मदर इन लॉ बीमार हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम और फजल करे। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा में आमीन कहिएगा, और खुद भी दुआ किया करें हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, सारे मुल्क के लिए ज़रूर दुआ किया करें। तो जी खाना बनना शुरू हो चुका था, और जो मुझे पसंद है वो कुछ इस तरह से कंडीशन में होता है, जो यानी कि कढ़ाई की शक्ल में। और आप यकीन करें जब ये मैं भून रही थी इतना मुँह में पानी आ रहा था, दिल चाह रहा था कि इसी तरह से जो है ना वो ये खाया जाए, लेकिन घर में खाने के लिए हमें इस तरह से रेडी करना था।
क्योंकि एक तो ये है कि सालन थोड़ा उस तरह से कम हो जाना था, दूसरा शोरबा जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ज़्यादा शौक से खाते हैं, इस वजह से जो है ना वो शोरबा ही बनाया। तो जी साथ ही मैंने आपको बताया था मैं एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये नमकीन दलिया की रेसिपी है, बिल्कुल सूप की तरह बनेगा और बहुत टेस्टी होता है। जो लोग दलिया मीठा वाला जो है ना वो खा खा के उगता चुके हैं, स्पेशली बड़े बुजुर्ग जो है ना वो लोग अगर खा खा के उगता चुके हैं, तो इस तरह से ये रेसिपी आप उन्हें बना के दें, आप यकीन करें कि दुआएं समेटेंगे बहुत सारी। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके प्याज को ब्राउन कर लिया, हल्का सा पानी का छिंटा लगा दिया। अच्छा आज मेरा जो है ना वो कैमरा स्टैंड जो है ना वो पता नहीं अनबैलेंस बार बार हुए जा रहा था, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इस पर भी काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को इस पर जो वर्किंग है ना वो नज़र आएगी। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना वो टमाटो का पेस्ट ऐड कर दिया है, फ्रीज़ किया हुआ, अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कर दें, आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा मैंने इसमें बोनलेस चिकन बस टेस्ट के लिए ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड किया है क्योंकि मदर इन लॉ को ज़्यादा जो है ना वो नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। और साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, तकरीबन 1 से 1.5 जो है ना वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। हल्की नमक मिर्च रखिएगा आप भी, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो दलिया एक कंसेप्ट बना हुआ है कि बीमारों के लिए खाने वाला होता है। तो अगर आप किसी बीमार के लिए बना रहे हैं तो नमक मिर्च थोड़ा सा हाथ खोला रख के, जिसको हम कहते हैं ना, कि आपने उस तरह से डाल दी है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो फिर आप चाहे जितनी मर्ज़ी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च ऐड कर दीजिएगा। यहाँ मैंने आपने देखा होगा कि नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कलौंजी, गरम मसाला और साथ में थोड़ा सा इसमें जो है ना वो लहसुन पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने फ्रेश लहसुन इसमें ऐड नहीं किया था। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से अब भुनाई कर लूँगी, हल्का सा पानी का छींटा मज़ीद इसमें लगा दूँगी। और दलिया जो है ना वो मैंने 1 मिनट जो है ना वो 1 कप लिया था, छोटे वाला कप, और उसको भिगो के 5 मिनट के लिए रख दिया था। उसमें से अब पानी निकाल के जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यकीन करें इसमें आप चाहे तो चिकन डाल लें या कीमा डाल लें या सब्ज़ी कोई डालना चाहें, मटर इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप वो डाल सकते हैं इसमें। आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नमकीन दलिया बना कर देखिएगा, बहुत मज़ेदार किस्म का लगता है। मैं तो खैर अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाती हूँ, कभी कभार बना देती हूँ उन्हें, तो जब उनके लिए बनाती हूँ तो साथ खुद भी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो तो देखते ही कह देते हैं क्या बीमारों वाला है। लेकिन इस चीज़ के लिए, इस डिश के लिए जो है ना वो मुझे एक कहावत याद आ रही है, जो कि हम लोग बचपन में सुना करते थे कि इसकी शक्ल पर ना जाइएगा, इसकी सीरत पर जाइएगा। तो डेफ़िनेटली आप लोग भी इसकी शक्ल पर ना जाइएगा, लेकिन इसको जब आप टेस्ट करेंगे, घर पर बनाएंगे, तो आप खुद यकीन करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का बना और सब लोगों को कैसा लगा। बच्चे भी इसको जो है ना, छोटी एज में जो बच्चे हैं, बिल्कुल कह लें कि अभी 1 ईयर के 1.5 ईयर के, आप उन्हें भी ये दलिया बनाकर खिला सकते हैं। आप नमक और काली मिर्च इसमें सिर्फ डाल लें, बाकी के स्पाइसेस आप इसमें ना डालें, चाहे स्किप कर लें, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, इसको बहुत मज़ा आएगा। अब मैंने इसको प्रेशर पर लगा देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद दलिया कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन है, और बहुत ही टेस्टी किस्म का जो है ना ये दलिया बना हुआ था। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।